लोग ऑनलाइन कोर्स करते हैं, कोई कोडिंग सीखता है, कोई डिजाइन, कोई डाटा एनालिटिक्स। लेकिन पाकिस्तान में मामला कुछ और है। वहां भी एक नया ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ है। नाम है ऑनलाइन जिहाद कोर्स। जी हां, सुनने में जितना अजीब लगता है, हकीकत उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इस्लामिक देश पाकिस्तान, जहां पहले से ही कट्टरपंथ और आतंकवाद की जड़ें गहरी हैं, वहीं अब आतंकियों ने आधुनिक तकनीक को भी हथियार बना लिया। जहां दुनिया में स्किल डेवलपमेंट क्लासेस चलती हैं, वहां अब चल रहा है बॉम्ब डेवलपमेंट कोर्स। और ये कोर्स शुरू किया है उसी संगठन ने जिसने भारत की धरती को कई बार खून से रंगा, यानी जैश-ए-मोहम्मद। कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अपनी महिला विंग लॉन्च की है और नाम रखा है तुफात अल मोमिनात। और अब इस विंग के लिए शुरू हुआ है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको कहा गया है जमात उल मोमिनात। इसका मकसद है महिलाओं को इस्लामी शिक्षाओं और सशक्तिकरण के नाम पर ट्रेनिंग देना। लेकिन असल में ये एक ब्रेन वॉशिंग क्लास है जहां सिखाया जाएगा कि जिहाद कैसे किया जाए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है ये कोई रिलीजियस अवेयरनेस कोर्स नहीं, बल्कि महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने की नई तरकीब है। हर दिन 40 मिनट का ऑनलाइन सत्र चलेगा और इस जिहादी क्लास में दाखिला लेने की फीस रखी गई है 500 पाकिस्तानी रुपया। इस पूरे ऑनलाइन जिहाद कोर्स की कमान संभाल रही हैं मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। सादिया का पति यूसुफ अजहर वो आतंकी जो ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। अब भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर और पीओके के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। अब वही सादिया अजहर अपने पति के मारे जाने के बाद महिलाओं को जिहाद के रास्ते पर चलने की ट्रेनिंग देने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक 8 नवंबर से शुरू होने वाले इन ऑनलाइन सत्रों में मसूद अजहर की दो बहनें यानी सादिया अजहर और समायरा अजहर रोजाना 40 मिनट तक लाइव क्लास लेंगी। मसूद अजहर, जिसने भारत पर आतंक फैलाने की कई साजिशें रची, वो अब फंडिंग के नए रास्ते खोल रहा है। 27 सितंबर को बहावलपुर में उसने भाषण देकर दान की अपील की थी और अब यही ऑनलाइन कोर्स उसके लिए फंड रेजिंग टूल बन गया। हर महिला से 500 रुपए फीस लेकर उसका ऑनलाइन डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और इजी पैसा यानी पाकिस्तान की यूपीआई जैसा ऐप के जरिए करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे हैं। आपको याद होगा जैश-ए-मोहम्मद ने भारत पर कई बड़े हमले किए। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2016 का पठानकोट बस अटैक और 2019 का पुलवामा हमला, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। अब वही संगठन अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर रहा है। ये कोई नई तरकीब नहीं, दुनिया के कई आतंकवादी संगठन यानी आईसिस, बोको हराम, हमास, LTTE ने पहले भी महिलाओं का इस्तेमाल आत्मघाती हमलावरों की तरह किया है। लेकिन जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे संगठन अब तक इससे बचते रहे थे। अब ये भी उसी राह पर निकल पड़े हैं। इस पूरे ऑनलाइन जिहाद प्रोग्राम के पीछे दो बड़े मकसद हैं। पहला, पाकिस्तान के भीतर और बाहर महिलाओं के जरिए आतंकी नेटवर्क को फैलाना और दूसरा, फंडिंग जुटाने और अपने पुराने ठिकानों की भरपाई करना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने जैश के कई ठिकाने तबाह किए तो संगठन ने अपने बेस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शिफ्ट कर दिए। अब वहां से ये डिजिटल तरीके से भर्ती और फंड कलेक्शन कर रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान सरकार का रुख हमेशा की तरह दोहरा है। एक तरफ वो दुनिया के मंचों पर रोता है कि हम आतंकवाद के शिकार हैं और दूसरी तरफ उसकी जमीन पर जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे संगठन मरकज खोल रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और खुलेआम महिलाओं को जिहाद की शिक्षा दे रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, सवाल ये है कि दुनिया क्या देख रही है। क्योंकि अगर आतंकवाद अब ऑनलाइन क्लासेस के जरिए फैलाया जा रहा है और अगला खतरा सीमाओं से नहीं स्क्रीन से आने वाला है, एक तरफ भारत साइंस, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के जरिए नई पीढ़ी तैयार कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जिहादी यूनिवर्सिटी खोलकर अपनी आने वाली पीढ़ी को आत्मघाती छात्र बना रहा है।